ओम शांति। सुधीर भाई ने बहुत अच्छा सोचकर टॉपिक बनाया, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैंने इसके ऊपर सोचा तो हमने दो प्रकार से इसका पाठ किया। एक मेरे लिए सत्यम शिवम, कि मैंने इस सत्य को कितना अपने जीवन में अपनाया है, अनुभव किया है, तब ही इसका प्रकाश, इसके वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो एक अपना अनुभव, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी का। अगर आपके जो अनुभव है स्वयं के अंदर, तो विश्व सेवा में, तो विश्व के अंदर भी कि बहुत लोग कंफ्यूज है। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है भगवान सर्वव्यापी है, कोई कहता है और किधर है, कोई अलग देवता है, अलग परमात्मा, अलग कंफ्यूजन है। तो इसको भी सेवा के अंदर भी कैसे स्पष्ट करना चाहिए। तो हमने अपने जीवन में अनुभव के आधार से देखा, दो प्रकार से बांटा इसको। एक सत्य, गॉड इज ट्रुथ, सब कहते हैं, हमने भी इसको स्वीकार किया है। स्वीकार करना, मानना, इतना ही सब कुछ नहीं है, तो उसका स्वरूप बनना है। तब क्या कहा, जहां मैं बैठता हूं, जहां मैं योग करता हूं, साधना करता हूं, उसके चारों तरफ वो प्रभा मंडल बनता है, एक रक्षा कवच तैयार करता है। उसके कारण अपनी भी संभाल होती है और चारों तरफ हम वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। इसी के संदर्भ में बाबा ने 20 सितंबर को अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर एक महावाक्य सुनाया वरदान में, कि पावरफुल वाइब्रेशंस कब फैलेंगे? अव्यक्त स्वरूप में। जब अव्यक्त स्वरूप में स्थित होंगे, ये है साधन। अभी अव्यक्त स्वरूप का साधन, इस साधन से आप पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाएंगे। तो अव्यक्त स्वरूप कैसे? 15 मिनट, आधा घंटा योग में बैठते ही तो हमारे वाइब्रेशंस कब पावरफुल होंगे? व्यक्त मन शरीर, अव्यक्त आत्मा। तो आत्मचिंतन कहेंगे तो मन चलेगा, पॉजिटिव विचार चलेंगे, लेकिन बुद्धि भी है। तो बुद्धि फ्री होगी तो बुद्धि के अंदर और कुछ याद आता है। तो यहां चिंतन और मंथन, तो बाबा ने शब्द यूज किया मन और बुद्धि। तो मन ने संकल्प दिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो बुद्धि इसके ऊपर मंथन करती, क्या मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है? कहां कहां मैं सहन कर सकता हूं? मेरा किसने इंसल्ट किया, किसी ने गलत शब्द बोला, कोई निंदा हुई, ग्लानि हुई, लौकिक अलौकिक, कहां कहां मैं सहन करता? गर्मी, ठंडी, दर्द, सुख, दुख, कहां कहां सहन कर सकता हूं? फिर समाने की शक्ति, मैंने कुछ देखा सुना, क्या मैं समा सकता हूं? किसी को वर्णन नहीं करूंगा, इसके अंदर, मेरे अंदर इसकी कितनी परसेंटेज है। निर्णय करने की शक्ति, क्या करो क्या नहीं करो। क्योंकि आज ज्ञान सुनने के बाद भी बाबा ने कहा बहुत दुविधाएं है, संशय आता है। क्यों संशय आता? हम एक दिन सुनते हैं, सुनने के लिए भी बैठे मुरली, बहुत ध्यान से नहीं। जैसे लौकिक देखो, पढ़ाई के अंदर कहते हैं बार बार प्लीज गिव अटेंशन। जो नंबर 1 डिस्टिंक्शन लेना चाहता है, वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है, विथ फुल कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन जब मन और बुद्धि, यहां भी बैठे, बुद्धि के अंदर और कुछ चल रहा है, सुन रहे हम, समझ में नहीं आया, तो तब क्या होता है? दुविधा होती है, संशय होता है, प्राप्ति नहीं होती है। हमारे जीवन में आलस, अलबेलापन या संशय आने का कारण ज्ञान का,
हम अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं, फुल अटेंशन, इंटरेस्ट नहीं है। और फिर ज्ञान सुनने के बाद उसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है। तो ये ज्ञान, ये आज बाबा ने जो कहा, इसको मैं कैसे यूज करूं, प्लानिंग कहते हैं। अगर प्लानिंग करने के बाद एप्लीकेशन, फिर यूज करते हैं, परिस्थिति आई, सामने किसी ने बहुत गुस्सा किया, मैंने निर्णय किया सवेरे मुझे गुस्सा नहीं करना है, सहन करना है। क्या जब उसने मेरे सामने ऐसी बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे फीलिंग नहीं आई, तो मैं अपना चेकिंग करता हूं। हाँ, आज 25% पास हो गया, कल 50% हुआ, तो मुझे सर्टिफिकेट देना, मैं 75% सहन कर सकता हूं, 100% कर सकता हूं। तो ये सहन करने की शक्ति कहां, समाने की कहां? तो एक एक शक्ति के ऊपर मैं देखता हूं, हाँ मेरे अंदर ये अष्ट शक्तियां, सहन करने की, समाने की, निर्णय करने की, इन शक्तियों के अंदर इतना परसेंटेज, तो उसी का मैंने 5 मिनट 10 मिनट मंथन किया। तो क्या हुआ? इंग्लिश में कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में कहा पावरफुल वृत्ति, पावरफुल वाइब्रेशन। योग में बैठने सिर्फ मन अकेला चल रहा है, बुद्धि के अंदर और कुछ चल रहा है, इधर के विचार आया। आज ही मैंने किसी को पूछा, उन्होंने कहा भाई जी 5 स्वरूप का चिंतन करा था, फिर याद है मुरली में बाबा ने ये स्वमान दिया था। एक एक मिनट में एक एक चेंज, किसी में स्थिर नहीं है। जो वाइब्रेशंस बने, वातावरण बने, योग के वाइब्रेशंस फैलाना है, तो उसकी भी हर चीज की विधि है। जैसे आज डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बहुत सुंदर एक बात बता रहे थे, हमने बहुत लोगों का सुना कि स्टीम लेना चाहिए इस कोरोना को मारने के लिए, एक ही तरीका स्टीम, सबने, बहुत लोगों ने बोला। लेकिन देखो अनुभव की बोल, आज डॉक्टर सतीश गुप्ता ने बहुत अच्छी एक बात बताया कि स्टीम लेना है, लेकिन कभी दांत साफ, मुंह धोने के बाद, ब्रशिंग करने के बाद। बाकी सबने का स्टीम लेना है, लेकिन कब लेना है? मुंह धोने के बाद। उठते स्टीम नहीं ले लो, पहले से जर्म्स है उधर, पहले ब्रशिंग करो। तो यहां भी अगर हमारा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाना है तो यहां भी विधि है, योग करना चाहिए, इतना ही पता है। लेकिन विधि बाबा ने कहा, स्वयं निराकार सुप्रीम सर्जन ने आकर, बच्चे पहले आत्म अभिमानी बनो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, बी एम्बॉडीमेंट कहा। अगर आत्मिक स्वरूप बनते हो, आपके तरफ वो स्वरूप बन जाता है, उसी आत्मा के प्रति चिंतन, और कुछ नहीं आया। उसको बाबा ने सहज रोज कहता, आत्मा समझ मुझे याद करो, आप और बाप और कोई नहीं आता है। 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा आत्मा का ही चिंतन करते रह गए, उसी प्रकार का ओरा बन गया, वाइब्रेशन बन गया। उसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पावरफुल वाइब्रेशन। इसको अगर शुभ बाबा से जोड़ते हो, पावर हाउस से, बाबा ने कहा माइट हाउस, शक्तियों का हाउस, तो परमात्मा से जुड़ते हो तो उसका चिंतन, शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। तो वो कहता है मेरे जैसे पवित्र बनो, मैं उनके जैसे पवित्र कैसे बनूं? शिव बाबा किस में पवित्र है? बाबा ने पवित्रता के हजारों मुरली सुनाया, हजारों ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको यूज करो। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओनली पवित्रता के ऊपर। देखने में, कल बाबा 2-3 दिन से कह रही है, आंखें धोखा देती है, अपने आप को समझाना पड़ेगा। तो आंखों की पवित्रता कैसे करूं मैं? बोल की पवित्रता कैसे? खाने की पवित्रता कैसे? अभी का खाने के लिए भी बताया। कभी कहेंगे, थोड़े लोग कहेंगे सिर्फ ग्रीन सब्जी खाना चाहिए, तो खाना शरीर को फिजिकल इम्यूनिटी के लिए भी दाल, सब्जी, रोटी तीनों चाहिए, एक ही नहीं। सिर्फ ग्रीन सब्जी खाया, प्रोटीन भी चाहिए, तो विधि चाहिए। एक एक शक्ति ले लो शिव बाबा की, पावर चाहिए। तो हम जो ये मंथन करते हैं, तो पावरफुल वाइब्रेशंस, ये जो बाबा ने आज कहा कि
हमारे अंदर ये शक्ति चाहिए। सत्य है तो सत्य दिखाना पड़ेगा। आपको भी आत्मविश्वास, तो कभी भी आलस अलबेलापन नहीं होगा, कभी भी दुविधा नहीं होंगी, संशय नहीं आएगा, क्योंकि आपने अनुभव किया। कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकेगा, मैं आत्मा कहां है दिखाओ, भगवान कहां है दिखाओ। तो आप अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके कारण देखा गया आज भारत के अंदर इतने धर्म, किसी भी धर्म गुरु ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मुझे याद, मेरी मूर्ति रखो। हर एक धर्म वालों ने निराकार बताया, लेकिन एक ही उसके अंदर तकलीफ रही, किसी धर्म गुरु ने उस निराकार तक पहुंचने की विधि नहीं बताया, रास्ता नहीं बताया। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाप दादा ने, शिव बाबा ने आके विधि बताया, बच्चे आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सब धर्मों में कहा, उसके कारण सब ने साकार में निर्गुण भक्ति, साकार भक्ति, सगुण भक्ति, तो सबको साकार आ गया। तब कहा भारत के अंदर बहुत भगवान है, कि निराकार तक पहुंचने की विधि नहीं बताई। तब देखा हमने भी दो प्रकार से, हमने भी अपने जीवन में प्रयोग करके देखा। ज्ञान से, एक ज्ञान सरोवर में सारे भारत के कम से कम 5 लाख मस्जिद हैं, जैसे उनका संचालक, जैसे दादी प्रकाशमणि, इतने भारत के हमारे राजयोगा केंद्र के मुख्य प्रशासिका, तो ऐसे मस्जिदों का वो आए थे मौलाना ज्ञान सरोवर में। जब हमसे मिले तो हमने उनसे पूछा, आप इतने बड़े मस्जिदों का संचालक हो, सबको शिक्षा देते हो, तो मुझे आप समझाओ कि आप अल्लाह को कैसे याद करते हो। तो 5 मिनट देखता खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर कहने लगा, ये तो मुझे आप बताएंगे। तो मैंने कहा, हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस प्रकार मेडिटेशन करते हैं। पहले आत्मचिंतन करते हैं, पॉजिटिव स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर निराकार, जैसा मैं ऐसा वो भी निराकार, सर्वशक्तिवान है, उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर उठ करके कहने लगा, आज तक इस दुनिया में ऐसे मुझे प्रश्न पूछने वाला कोई भी जीवन में नहीं आया। अभी तक मुझे प्रश्न पूछे कि ऐसे, बाबा ने कहा 2-3 दिन से, बाबा कह रहा था कि औरों को भी सत्य का परिचय सीधा आप बताओ, कोई नहीं मानेगा, उनको आप बताइए। अगर आपके पास नहीं, आप अपने अनुभव से बताओ। ऐसे बाबा ने कहा था कि गीता के भगवान आप स्पष्ट करो कौन है। तो हमने एक बार, बाबा ने यह भी कहा था कि जूरिस्ट विंग और स्पिरिचुअल विंग दोनों मिल के करो, क्योंकि कायदे कोर्ट के अंदर भी गीता के ऊपर हाथ रखो कहते हैं। तो तब बाबा ने कहा दोनों मिलके, तो उसका भी प्रयास किया। एक बार ज्ञान सरोवर में 2 जजेस और 3 बड़े सन्यासी, इन दोनों के बीच में तो 5 प्रश्न रखे। निराकार भगवान कौन, वो कैसे आता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे पालना करता है, ऐसे 5 प्रश्न रखे, दोनों डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट में मुझे कहा, आप भी अपना अनुभव बताओ। तो मैंने कहा लास्ट में कि ज्ञान भी देना पड़ेगा ना, तो कैसे देंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे। हमने कहा, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया। अर्जुन ने माना नहीं। तब अंत में युद्ध का समय आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, विश्व रूप दिखाता हूं। तो अर्जुन के सामने कौन था, अर्जुन किसको देख रहा था और किसको देखना चाहता, फिर भी उनके सामने प्रश्न रखा, आप बताइए। सारे सभा थी, हमने कहा सबको पूछा, आप में से कोई है तो बताओ। ऐसे मैं सोलापुर में एक बार, वहां भी ऐसे किया, वह हर साल मेला जलाते थे, तो वहां भी पूछा, एक भी खड़ा नहीं हुआ। हमने कहा मैं अपना अनुभव बताओ, नम्रता चाहिए। तब बाबा ने कहा सेवा में भी निमित्त, नम्रता, निर्माणता,
मैं जो कह रहा हूं यही सत्य नहीं है। अगर आप मुझे परमिशन देते हो तो मैं अपना विचार रख दूं। सबने कहा हाँ, आप अपना विचार बताइए। तो मैंने कहा ये मेरा विचार, मुझे ऐसा समझ में आया, गलत हो सकता है, सही होता है तो आप बताइए, गलत है तो आप समझाए मुझको। तो नम्रता से अगर आप अपनी बात रखते हो तो सेवा करने का भी विधि चाहिए। अगर वहां अहम है तो वहां टकराव होता है। तो इसके कारण इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार कौन, सत्य की शक्ति कौन है, वो सत्यम कहां है, वो कैसा है, वो कैसे आता है। पहले हमारे अंदर उस ज्ञान की अथॉरिटी चाहिए। सिर्फ सुन करके उसको कहा पोपट, उधर पड़ा, इंग्लिश में कहते हैं ऑल आर हैविंग देयर हैंड्स इन अदर पॉकेट्स। किसी ने किताब कविता बनाई, इधर से लिया इधर से लिया, अपना कविता बनाया नहीं, अपना अनुभव। तब सुनते सुनते ही एक जगह पर देखा, एक बहन जी ने पूछा कि भाई जी हर साल मेला जलाता है, तो हमने कहा आप उनसे पूछ लो कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो किया, तो एक्सप्लेन किया हम जा करके, तो वो स्वयं आके बताने लगा। तब बहन जी ने कहा यही था, वो हर साल ऐसे करता था। तो आ करके तो आज समझ में आया, ज्ञान वही है, लेकिन सुनाने का बहुत नम्रता चाहिए, निर्माणता चाहिए। मैं ही ठीक नहीं हूं, मैं गलत हूं, लेकिन सुनाने नम्रता और निर्माणता है। उसके साथ बाबा ने कल कहा था अथॉरिटी चाहिए, नम्रता के साथ अथॉरिटी भी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ पढ़ करके किधर पढ़ा और आपने बता दिया, नहीं, वो गले में उतरेगा नहीं। आपकी अथॉरिटी चाहिए, आपने उस बात को अच्छी तरह से समझा है। तब कहा भगवान शिव कैसे, सभी धर्मों ने कहा, निराकार सब ने कहा, कोई भी एक व्यक्ति नहीं है। गुरु नानक देव जी ले लो, क्राइस्ट देख लो, किसी ने भी नहीं कहा निराकार है। लेकिन वो निराकार कैसा है, क्या वो बताने के लिए आपको अपना अनुभव पहले चाहिए। क्या हम योग में बैठे, आप देख लो साक्षी होकर, अभी आपके सामने मैं भी बैठा, क्या मेरा मन बुद्धि उस निराकार के ऊपर स्थिर थी? अगर आप क्रिकेट देखते हो, पूरा इन्वॉल्व हो जाते वहां ही, कुछ नहीं दिखाई देता, स्टूल दिखाई देता वहां ही, प्यास पानी भूल गया, खाना सब कुछ भूल जाते हो। तो क्या यहां योग में बैठे हुए मन और बुद्धि उस निराकार शिव बाबा के ऊपर वहां स्थिर हो गई, उसी का चिंतन मंथन करते रहे 5 मिनट, स्वरूप कहा, बी एम्बॉडीमेंट कहा, आत्मा का ही चिंतन करते रहे हम, और दूसरा कोई नहीं आया 5-10 मिनट, उसको कहा स्वरूप में स्थित हो गए। तब अनुभव होता है, वो अथॉरिटी है, आत्मिक स्वरूप की अथॉरिटी मेरे अंदर है। तब कभी भी दुविधा नहीं, संशय नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनते रहेंगे। इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, इधर ऐसा कहा, बाबा ने कल ऐसा कहा। हाँ, बाबा के हर प्रकार के बच्चे हैं, 80 साल वाले भी है, छोटे बच्चे भी है, हर एक भाषा में हर एक प्रकार से बाबा ने सुनाया। तब कहते हैं कॉलेज में भी होशियार बच्चे क्या करते हैं, एक प्रोफेसर का लेक्चर सुनते हैं, फिर लाइब्रेरी में जाते हैं, अलग अलग प्रोफेसर का लेक्चर सुनते हैं, पढ़ते हैं, और अपना ओपिनियन तैयार करते हैं, लेक्चर तैयार करते हैं, जो डिस्टिंक्शन लेते हैं। ये पढ़ने की तरीका है, एक ही पर नहीं, जो सारी मुरली का आप ले लो और कंक्लूजन में आओ, और उसको अपने जीवन में योग में बैठ कर इसलिए कहा एप्लीकेशन स्पार्क, इसी से जन्म लिया स्पार्क विंग ने, कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो हमने मुरली सुनी, एक ही पॉइंट लिया हमने, देखो उस दिन से एक ही लिया। बाबा ने कहा पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना है अव्यक्त स्वरूप में। अव्यक्त ये साधन है, इस साधन से फैलाओ। तो अव्यक्त स्वरूप में मैं कैसे स्थित हो जाऊं? तो अभ्यास करो, पहले क्लैरिटी ले लो, चिंतन करो, मंथन करो, बैठ के अभ्यास करो, तब कहेंगे अनुभव होगा, वो अथॉरिटी। तो जो आज सुधीर भाई ने टॉपिक रखा कि सत्यता,
सत्यम शिवम लोग ज्ञान सुन रहे हैं, प्रूफ हमारे अंदर पहले आत्मविश्वास चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए। मैं उस बात पर संतुष्ट हूं तो मैंने अनुभव किया ये मेरी अथॉरिटी है, उसके सामने मुझे कोई हिला नहीं सकता है। जब आप नहीं हिलते हो तो आप और भी आपको हिला नहीं सकते हैं। और आप औरों को जब बताते हो उनको भी दिल को लगता है। तब बाबा ने कहा था हमारे पास प्यार है, कहते हम प्यार से समझाओ, लेकिन वो प्यार के पीछे क्या चाहिए? योग का बल चाहिए। तब सुनने वाला क्या समझता है कि स्वयं भगवान मुझे समझा रहा है कि योग बल चाहिए। सिर्फ प्यार काम नहीं करता, हमारे अंदर पावर नहीं है। इसके लिए ये दोनों चीज चाहिए। भगवान को सामने रखने से पहले मैं उसका अनुभव करूं, मैं उस स्वरूप में स्थित हो जाऊं और मैं अपने चारों तरफ उसका वाइब्रेशन, आज इसकी जरूरत है और समय मिला है। लोगों को हम ज्ञान सुना, बहुत सुना है, लोग कहते हैं ज्ञान सुना, क्या आपके पास वो अथॉरिटी है? आपके पास वो इम्यूनिटी पावर है? आपके पास वो योग शक्ति? आप बाबा ने इतना तक कहा आगे जाके लोग टेस्ट करेंगे, आप जो बोल रहे हो आपके पास है? अभी सुन रहे हैं, आगे जाकर के ऐसे आएगा, कोई टेस्ट करने भी आएगा। तो हमें, अगर मेरा लक्ष्य जीवन का क्लियर है तो लक्ष्य थोड़ा सा ज्ञान बहुत नहीं चाहिए। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, अनुभव नहीं है तो एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी है। ये अनुभव की शक्ति चाहिए, सत्य क्या चीज है। और दुनिया वालों को भी, बहुत लोग कंफ्यूज है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अनुभव से एक ही व्यक्ति को आप समझाओ, मानता है। तब देखो हमने भी कितने साधु संत, जैसे जन्मेजय स्वामी करके अयोध्या के हैं, यहाँ जोधपुर के संत है, वो चाहते हैं, वो कहते हैं हम इधर आके एक हफ्ता तपस्या करना चाहते हैं, बाबा से मिलने आए, उनको समीप करो, अपना बनाओ। उनके मुख से आए ज्ञान सुनने का, तो वो अपने अनुभव से बोले। तो अगर हमारे अनुभव है, हम औरों के अंदर अनुभव भर सकते हैं। तो सत्य की सेवा में भी जरूरत है। सत्य सत्य कहो तो कोई मानता नहीं है, वो देखना चाहता है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, दोनों चीज चाहिए। अथॉरिटी से आप औरों को सेवा में भी आओ और आपके जीवन के अंदर भी उसका अनुभव हो। ऐसे मैंने एक सत्यम शिवम सुंदरम, जो सुंदर है वो हमारे जीवन में वो सुंदरता चाहिए, संतुष्टता चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। तो जिसको भी सुनाएंगे वो भी भरपूर हो जाते हैं। उनको लगता आज मैंने कुछ पाया, कुछ समझा। नहीं तो बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत के न्यूज आती है। तो ज्ञान सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है। तब बाबा ने कहा शेयर योर एक्सपीरियंस, नॉट इंफॉर्मेशन। ओम शांति।